Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about blood grouping and cross matching. So let's discuss about blood grouping and cross matching. First of all, history of blood groups and blood transfusion. Experiments with blood transfusion have been carried out for hundreds of years. Many patients have died, and it was not until 1901 when the Australian Carl Landsteiner discovered human blood groups that blood transfusion became safer. ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे एक्सपेरिमेंट 100 सालों से किया जा रहा है और इससे कई पेशेंट की डेथ भी हुई। और फिर ऑस्ट्रेलियन कार्ल लैंड स्टीनर इन्होंने ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया और उसके बाद से ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ हुआ। ही फाउंड दैट मिक्सिंग ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल्स कैन लीड टू ब्लड क्लम्पिंग। द क्लम्प्ड आरबीसीज कैन क्रैक एंड कैन कॉज टॉक्सिक रिएक्शन, दिस कैन बी फैटल। उन्होंने देखा कि जब दो इंडिविजुअल के ब्लड को मिक्स किया जाता है तो उनमें क्लम्पिंग हो जाती है और जो क्लम्प्ड आरबीसीज रहते हैं वो क्रैक हो जाते हैं और टॉक्सिक रिएक्शंस हो सकती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। अ ब्लड टाइप आल्सो कॉल्ड अ ब्लड ग्रुप इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ अ ब्लड बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ inherited antigenic substances on the surface of red blood cells. RBC's blood types are inherited and represents contribution from both parents. A total of 29 human blood group systems are now recognized by International Society of Blood Transfusion. ब्लड टाइप को ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है जो आरबीसी की सरफेस पर एंटीजेनिक सब्सटेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस पर क्लासिफाई किया गया है। और ये ब्लड ग्रुप्स जो रहते हैं, ब्लड टाइप्स जो होते हैं वो इनहेरिटेड होते हैं। अब दोनों पेरेंट्स के कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इंटरनेशनल सोसाइटी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, इन्होंने 29 ब्लड ग्रुप सिस्टम को रिकॉग्नाइज किया है अभी तक। दिस इज द हिस्ट्री ऑफ ब्लड ग्रुप्स एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Now we discuss ABO blood group system. The ABO system is the most important blood group system in human blood transfusion. There are three allelic genes A, B and O. A and B genes control the synthesis of enzymes which modify the red cell membrane glycolipid. The unmodified molecule is known as a H substance and is not modified in the presence of the O gene alone, which is an amorph. Thus, there are 6 genotypes and 4 phenotypes. एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम जो रहता है ये इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम रहता है ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। और टोटल 3 जीन्स होते हैं ए बी एंड ओ जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ब्लड ग्रुप्स के लिए। ए और बी जीन्स जो रहते हैं वो एंजाइम की सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं और रेड सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट रहते हैं उनको मॉडिफाई करते हैं। अनमॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स को एच से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये ओ जीन की बस प्रेजेंस में मॉडिफाइड नहीं होते हैं। इसलिए एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में टोटल 6 जीनोटाइप्स एंड 4 फिनोटाइप्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। Now we discuss rhesus blood group system. The rhesus system is the second most significant blood group system in human blood transfusion. Rhesus blood group system ये second important blood group system है human blood transfusion के लिए। RH antigens are a transmembrane protein with loops exposed at the surface of a रेड ब्लड सेल्स है। आरएच एंटीजन जो रहते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं जो रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। दे अपीयर टू बी यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। दे आर नेम्ड फॉर द rhesus monkey in which they were first discovered। rhesus ब्लड ग्रुप सिस्टम जो रहता है ये rhesus monkey इसका नाम rhesus ब्लड ग्रुप सिस्टम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे सबसे पहले rhesus monkey में डिस्कवर किया गया था। RBCs that are RH positive express the antigen designated A। और जो RBCs RH positive होती है जिनमें RH प्रेजेंट रहता है उनको एंटीजन D से रिप्रेजेंट किया जाता है। 85% ऑफ द पॉपुलेशन इज RH D पॉजिटिव। 85% जो पॉपुलेशन होती है वो RH D पॉजिटिव होती है, मतलब कि उस समय में D एंटीजन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। एंड the other 15% of the population is running around with RHD negative blood। और 15% population जो रहती है वो RHD negative होती है, मतलब कि उसमें RH एंटीजन जो रहता है D एंटीजन वो एब्सेंट रहता है। A person with RH negative blood can develop RH antibodies in the blood plasma if he or she receives blood from a person with RH positive blood whose RH antigens can trigger the production of RH antibodies।
अगर एक पर्सन जिसका ब्लड RH नेगेटिव है और वह RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, उसको RH पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, तो उसे में RH एंटीबॉडी जो रहती है वो डेवलप हो सकती है। दिस इज ऑल अबाउट रेसिस ब्लड ग्रुप सिस्टम। Now we discuss cross matching. It is a compatibility test mandatory done before all transfusion in a laboratory or blood banks. Cross matching compatibility test होता है जो mandatory होता है सभी प्रकार के ट्रांसफ्यूजन से पहले लैब में और ब्लड बैंक में। ब्लड डोनर्स स्क्रीनिंग इज चेक्ड फॉर फॉलोइंग पॉइंट्स। जो ब्लड डोनर्स होते हैं, ब्लड को डोनेट किया करते हैं, उनमें कुछ टेस्ट जो रहते हैं वो कंपलसरी होते हैं जो किए जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ब्लड डोनर का, हिस्ट्री उसका लिया जाता है, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड वाइटल साइन चेक किया जाता है, हेमोग्लोबिन लेवल देखा जाता है कि 12 ग्राम से कम तो नहीं है, मलेरिया पैरासाइट देखा जाता है कि मलेरिया तो नहीं है पेशेंट को, डोनर को माइक्रोफाइलेरिया देखा जाता है कि फाइलेरिया तो नहीं है डोनर को, इक्टेरिक इंडेक्स लेवल ऑफ बिलिरुबिन if more than 60 units the donor should not allowed to donate। अगर बिलिरुबिन का लेवल 60 यूनिट से ज्यादा है तो फिर इसको अलाउ नहीं किया जाता है डोनेट करने के लिए। सीरोलॉजी सिफिलिस VDRL एड्स एलिजा हेपेटाइटिस बी एंड सी टेस्ट किए जाते हैं। ग्रुपिंग एंड टाइपिंग ऑफ डोनर किया जाता है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस मैचिंग। नाउ वी डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग जो रहता है वो इंपॉर्टेंट रहता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी ब्लड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट रहता है। टू डिटेक्ट हेमोलाइटिक डिसऑर्डर इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न में हेमोलाइटिक डिसऑर्डर पता लगाने के लिए ब्लड ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट रहता है। मेडिकल लीगल केसेस में इंपॉर्टेंट होता है। पेटर्निटी डिस्प्यूट, पेटर्निटी डिस्प्यूट तब होता है जब मदर फादर के ऊपर क्लेम लगाती है कि ये इसका बायोलॉजिकल फादर है, लेकिन फादर जो रहता है वो डिनाई करता है कि वो इसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है बच्चे का, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से टेक ऑफ करने से मना करता है, तब उसे पैटर्निटी डिस्प्यूट कहते हैं। ससेप्टेबिलिटी टू वेरियस डिजीज, फॉर एग्जाम्पल पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के लिए ससेप्टेबिलिटी का पता लगाने के लिए किया जाता है। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। नाउ वी डिस्कस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अर्ली कॉम्प्लिकेशन, हेमोलाइटिक रिएक्शन हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। हेमोलाइटिक रिएक्शन में आरबीसी जो रहती है उनका हेमोलाइसिस हो जाता है, वो क्रैक हो जाती है। रिएक्शन ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड की वजह से रिएक्शन हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। पायरोजेनिक रिएक्शन हो सकती है, सर्कुलेटरी ओवरलोड हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मतलब थ्रोम्बस की वजह से वेन्स में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हाइपरकैलेमिया, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो सकती है ब्लड में, क्लॉटिंग एबनॉर्मेलिटीज देखने को मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।